एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी गया कि हजरत दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे दिल को सुकून नहीं है, बेचैन है, सोते हैं थोड़ी देर और फिर क्या कहते आँख खुल जाती है, रात में नींद नहीं आती है, हम बहुत बेचैन हैं। तो हजरत ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे दिल को सुकून देगा, दिल को इत्मीनान मिलेगा। बोला नहीं हजरत ये बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? बोला हजरत मेरे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है मेरे पास, इसलिए सुकून नहीं है। काश मेरे पास दौलत होती, पैसा होता, टाका होता, फिर सुकून सुकून। हजरत बोला ओ दौलत चाहिए? बोला हाँ हजरत हमको दौलत चाहिए। बोला अच्छा बैठो। हजरत अंदर गए, एक सोने का ईंट उठा कर लाए, सोने का ईंट लाए। बोला लो जाओ। हजरत ने कहा लेके जाओ। अब सोने की ईंट मिल गई है, अल्लाह सीने में चिपका के जा रहा। अच्छा जब रात हो गई, सोने लगा, सोने की ईंट को तकिया बनाया, आंख बंद कर रहा, सोच रहा कहीं सोने का ईंट कोई लेके भाग ना जाए। फिर आंख खुल जा रही है, आंख बंद कर रहा, दिल में ख्याल आ रहा कहीं नींद में पड़ गए, कोई लेके चला गया। और पूरी रात गुजर गई, नहीं सोया। ईंट लेके दौड़ा हजरत के पास। बोला हजरत पहले तो जो भी थोड़ी बहुत सो लेते थे, जब से ये ईंट दिया नींदों खत्म हो गई। तो हजरत ने कहा कि हमने तो तुमको पहले ही कहा, सुनो ये दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत इत्मीनान को छीन लेती है। तो सुनो, सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरे दिल को सुकून देगा। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर चले, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा निकलो, और फिरौन का लश्कर पीछे है, और कुर्बान जाओ। चलते गए, आगे समंदर है, रास्ता कहीं नहीं। तो आपके साथियों ने, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, बनी इस्राइलों ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर आप तो अच्छा खासा हम लोगों को फंसा दिए। कितना अच्छा था, बस्ती में थे, गांव में थे, मोहल्ला में थे। बताइए ये फिरौन आ रहा है, अब किसी को नहीं छोड़ेगा, उनकी लश्कर है, और कुर्बान जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम घबरा कह रहे हो? बोला घबरा इसलिए रहे कि अब भागिएगा कहां, आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है। और मुसलमानों, और सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर का पैगाम सुनो, पैगंबर की बात सुनो, और कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं गम ना कर, ओ मेरा अल्लाह है, कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा कि अल्लाह डंडा है, असा, लट्ठी जाने ना? अरे बोलो भाई लट्ठी जानते हैं ना? क्या बोलते हैं कि लाठी की लट्ठी? लाठी। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा। कहा कि अल्लाह असा है। ओ मुसलमानों सुनो, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा असा को समंदर में मारो, पानी में मारो। ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असा को पानी में मारे, पानी दो हिस्सों में बट गया, बीच में रास्ता हो गया। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को कहा कि चलो उतरो, और सारे लोग पार हो गए। जब फिरौन समंदर के किनारे आया तो देखा कि वो बीच में रास्ता है, समंदर का पानी अलग अलग है। तो फिरौन ने कहा कि लोगों देखो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं खुदा हूं, देखो मेरे डर से पानी एक तरफ हो गया, समंदर रास्ता दे दिया। चलो हाथी डालो, घोड़ा डालो, सवारियों को डालो, ढूंढो मूसा कहाँ है, और कुर्बान जाओ। मुफस्सिरीन फरमाते कि जब फिरौन का लश्कर, फिरौन समंदर में उतरा, 20 समंदर में पहुंचा, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया मिल जाओ।
और मेला सब के सब डूब कर ख़त्म हो गए, निस्त नाबूद हो गया। और फिरौन की लाश अब भी अल्लाह ने बाकी रखा है। फिरौन की लाश है इबरत के लिए, मिस्र के अजाइब खानों में उसे रखा गया है ताकि लोग इबरत पकड़े, इसलिए कि फिरौन ही ये वाहिद इंसान है जिन्होंने अना रब्बुकुमुल आला यानी अपने आप को खुदाई का दावा किया है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। शद्दाद कौन था? शद्दाद वो फिरौन था, वो बादशाह था। ओ बड़ी इमारत बनाई शद्दाद ने, जन्नत बनाई। अब बताया गया कि सबसे ऊपर मंजिल में जाकर वो तीर चलाता था और अल्लाह वो तीर जब वापस लौटता था तो अल्लाह उसमें खून लगा देता था। तो शद्दाद के पास जब तीर आता देखता खून, तो शद्दाद नौज़ बिल्लाह बोलता था हम उस खुदा को खत्म कर दी। और मुसलमानों सुनो, मेरे रब ने उसे छूट दी, आजादी दी, और जन्नत बनाया। शद्दाद ने जन्नत बनाया। और शद्दाद कई हजार मजदूर मिस्त्री रोजाना काम करते थे। शद्दाद ने कहा कि जिस दिन जन्नत तैयार होगी हम उस दिन जन्नत के अंदर में जाकर देखेंगे जन्नत कैसी है। और कुर्बान जाओ, वाह वाह मेरे रब, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है मैं हर शे पे कादिर हूँ। मुसलमानों सुनो, मेरे अल्लाह ने कहा कि शद्दाद तुझे मारने के लिए मेरे फरिश्तों की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, हथियार की जरूरत नहीं है। ए शद्दाद, तुझे मारने के लिए एक मच्छर काफी है। एक मच्छर, अरे बोलो भाई, एक मच्छर काफी है, एक मच्छर काफी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया, मच्छर घुसा, नाक की तरफ से घुसा। शद्दाद बहुत कोशिश किया ये मच्छर निकले, मच्छर निकलने का नाम नहीं। और कुर्बान जाओ, ये तो अल्लाह के तरफ से था, मच्छर निकलता कैसे? वो मच्छर पहुँचते पहुँचते दिमाग तक पहुँचा। अब दिमाग में जब मच्छर पहुँचा तो खुजली होने लगी। मच्छर जब चलता था सपसपी होती, खुजलाहट होती। तो शद्दाद खुजलाते खुजलाते जब परेशान हो जाता, खुजली नहीं मिटती, तो एक नौकर को बोला इधर आओ। नौकर दौड़ा, हुजूर। बोला जूता खोलो, जूता खोला। बोला जूता पकड़ो, मारो मेरे सर पर। अल्लाह की मार देखो। अच्छा, वो नौकर तो यही मौका का तलाश में था, बोला तुम्हारा खुजलियां मिटा देते हैं, बहुत मारे हो हम लोगों को, तुम बहुत हम लोगों को सताए हो, बहुत हम लोगों को मारे हो। आज तो दिले दिल सोचने लगा, आज मौका मिला है, तुम्हारा सर का चमड़ी उधर देते हमको। मार जूता, मार जूता, मार जूता। जब 50-100 जूता लग जाता था वो मच्छर जो है अस्थिर हो जाता था। शद्दाद बोलता था हमको सुकून मिला। फिर आधा घंटा गुजरा, फिर मच्छर चलना शुरू किया, और फिर घबराहट, बेचैनी। फिर उसको जूता खोलो, मारो। अल्लाह के अजाब बड़ा सख्त है। एक बात याद रखना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो अल्लाह जिसने कायनात को बनाया, वो अल्लाह। और मेरे अल्लाह की पावर देखो, मेरे अल्लाह की ताकत देखो, और मेरे अल्लाह की कुव्वत देखो। मुसलमानों, नौजवानों, ये पिंडाल लगा है, कितने खंबे हैं जरा गिनती करके बताइए तो जल्दी से। कोई पढ़ा लिखा
अरे कैटा खंबा छे बहुत लाशे ना 15टा हो गए। अरे 10 तो होगा। अरे बोलो ना भाई, हंस रहा है, बताइए 18टा। हाँ बच्चा सही गिनती किया, 18टा खंबा। ये इतना छोटा सा पिंडाल के लिए 18 खंबा लगाए तब ये पिंडाल रुका हुआ है। मुसलमानों देखो मेरा अल्लाह कौन है, इतना बड़ा आसमान है, कोई खंबा है? कोई खंबा नहीं है, कोई खुट्टा नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर उसको थामे हुए कौन है, उसको रोके हुए कौन है? वही तो मेरा अल्लाह है, वही मेरा रब है, वही मेरा अल्लाह है। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, यहां ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे, जरा बताइए कितने लोग कहाँ के लिए बने हैं? जन्नत के लिए। अरे भाभी तैयारी कर लिया, ये पूरी तैयारी में है जन्नत में जाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। लेकिन सुनो, जन्नत के कुछ काम है, कुछ अमल हैं, वो करने होंगे। हालांकि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। अब जिसके अमाल होंगे वो तो पहले चला जाएगा, लेकिन जिसके अमाल सही नहीं होंगे, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, सदका खैरात नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, और कुर्बान जाओ कुछ अमल नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, तो उसको थोड़ा सा कुछ जो है बदन का मैल उसको छुड़ाना होगा, उसके बदन के मैल छुड़ाने होंगे, उसकी धुलैया होगी, फिर जहन्नम से उसको निकाला जाएगा और जन्नत के अंदर में दाखिल किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल की जगह है। इनाम कहाँ मिलेगा? वहाँ मिलेगा मरने के बाद। ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम करने की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। और कुर्बान जाओ, फिर ये दुनिया है क्या? ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। और एक बात और याद रखें, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए भाई, जो आया है जाना होगा, भाई जाना होगा। क्यों? इसलिए जाना होगा कि दुनिया की ये रीत है, दुनिया की ये रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का ये कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अगर दुनिया रहने की जगह होती तो हमारे परदादा आज मौजूद होते। इस मजमे में किसी का परदादा जिंदा है तो हाथ उठाइए। अरे किसी का परदादा है? छरदादा, लकड़दादा? यहाँ दादे नहीं है, दादा भी नहीं है। ओ कुर्बान जाओ, मुझसे पूछो, परदादा चले गए, दादा चले गए, मेरा अब्बा चले गए, अब हमारी बारी है। कुछ दिनों के बाद फिर मेरे बेटे की बारी आएगी, फिर पोते की बारी आएगी, फिर परपोते की बारी आएगी, फिर छरपोते की बारी आएगी, फिर लड़पोते की बारी आएगी, फिर खकरपोते की बारी आएगी। अब कौन कौन पोता होगा हम नहीं बोले। जो आया है उसे, जोर से बोलिए, जो आया है उसे जाना होगा। अच्छा कितने दिन रहना है वहां? भाई जाना होगा तो आखिर कोई मुद्दत होना चाहिए ना। हम जाएंगे तो फिर आना है। हम दिल्ली जाते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, बंबई जाते हैं 2, 4, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, सऊदी अरब जाते हैं 10 साल के लिए, फिर तो लौट के आते हैं ना परसोई। अरे घर आते हैं ना भाई, बुजुर्ग बोल भाई, कहीं जाओ लौट के आना है यहाँ। लेकिन वहां जाना है, आना है फिर लौट के। अरे बोलो भाई, मालदा का एक जलसा था, और जलसे में जब पहुंचे तो ठहरने का इंतजाम ये घर में किया था। वो बड़ा आलीशान मकान था, 3 मंजिला मकान। ओहो,
3 मंजिला मकान था। रूम के अंदर जब दाखिल हुए, बेहतरीन पलंग गद्दा और चादर, क्या चमकती थी चादर, एकदम रूम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नौजवान ने कहा कि हजरत आप इसी में आराम फरमा दें, घर कैसा लगा? हमने कहा कि ये घर किसका है? मेरा है। ये मेरा है। हमने कहा कि काफी पैसा खर्च किया होगा। बोला हजरत 3 करोड़ से ज्यादा हो गया। हमने कहा वाह क्या घर बनाया है, हा। हमने कहा कि बाबू ये तो घर बना लिए तुमने, अल्लाह बरकत दे, लेकिन वहाँ घर बनाए हो? बोला कहाँ? हमने कहा वहाँ। बोला कहाँ? हमने कहा कितना बड़का बुद्धू रे, समझ भी नहीं रहा है। अरे वहाँ। बोला कहाँ? ससुराल में। हमने कहा कि वहाँ मरने के बाद कहाँ रहना है? बोलो हजरत नहीं बनाए। तो वहाँ घर कैसे बनाना होगा बताइए? हमने कहा कि देखो वहाँ जो घर बनाओगे और उनके लिए कुछ अमल हैं। पहली बात तो ये है, ये सफाचट क्लियर मैदान है, दाढ़ी से सजा लो। और दूसरा अमल, नमाज पढ़ते हो? बोला नमाज तो हजरत पढ़ते हैं, लेकिन आज नहीं पढ़े हैं। काहे नहीं पढ़े? बोला नहीं, खाली हम जुमा पढ़ते, आज तो मंगल है, आज मंगल है, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि तुम जुमा पढ़ते हो, 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोला हमारा दादा पढ़ता है। अब्बा मोर पढ़ो, मीनी पढ़ो। हमने कहा कि बाबू पहली तैयारी नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया, पैसा दिया, अल्लाह और दे। ये दुनिया का घर बना लिए, वहाँ का घर बनाओ, वहाँ घर बनाओ जहाँ कितने साल रह। अच्छा दुनिया में कितने साल रहना है? दुनिया में कितने साल रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? कांटा नहीं जाबे? अरे कांटा उठबे कि नहीं उठबे? 150 कहाँ? अब नहीं। यहाँ तो 60-65 में खटिया पकड़ लेता आदमी। आज जहाँ 70 हुआ, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो गए, सरकारी डॉक्टर अगर पकड़ लिया वैसे ही पहुंचा देगा वो। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किस्मत अच्छी है, प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में अगर पहुंच गए, है मर जाइएगा फिर भी नहीं छोड़ेगा, बिल बनता रहे, मीटर चलो। मरने वाला 3 दिन पहले मर गया, कुर्बान जाओ। मशीन चल रही है, वो जो हो ना की बोले भाग। अरे क्या अंग्रेजी बोल रहा भाई? वो मशीन लगी रहती है जो उस पर चलते रहते, आईसीयू में वो मुंह में लगाया रहता है ऑक्सीजन, और मशीन पे दिखाते रहता है। और कुर्बान जाओ, मरे हुए आदमी को 3 दिन हो गया, डॉक्टर छोड़ने का नाम नहीं। घर वाले आते हैं, पूछते हैं मेरा पेशेंट कैसा है, मेरा मरीज कैसा है। बोले बस चल रहा है, दुआ कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या करो, तो मर चुका है। ये बोलो कि हम लोग बिल बना रहे हैं, चिंता मत कीजिए, और कुर्बान जाओ। मेरे एक दोस्त थे, अरशद भाई, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमाता। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा हादसा उसके साथ में हुआ, रूबी हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर में उनको एडमिट किया गया। और कुर्बान जाओ, इंतकाल तो 24 घंटा कहोगे, पहले ही वो इंतकाल कर गए थे। लेकिन अफसोस का मकाम है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर हॉस्पिटल वालों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा, हर डॉक्टर साहब से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्दा का पैसा कोई नहीं खाता भाई। मुर्दा का पैसा कोई खाता है? अरे बोलो भाई, नहीं। मरे हुए का पैसा मत खाओ, ये हराम पैसा है। अल्लाह के इसका जवाब देना होगा। 150 साल नहीं, और कुर्बान जाओ, वहां कितने साल रहना है? यहाँ 150 साल नहीं, 100 साल नहीं, वहां कितने साल रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं,
1 लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, ना जाने कितने साल रहना, हमेशा वहीं रहना है, फिर लौट कर नहीं आना है। ये दुनिया में 60 साल 70 साल रहोगे, 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी आपने, 4 मंजिला कोठी बिल्डिंग बना लिया आपने, और कुर्बान जाओ। और जहां हमेशा रहना है वहां घर कब बनाइएगा? अरे वहां बनना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, बनाएंगे? कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह देखते हैं। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। बस ये तो बस वही जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस वही जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है, 2 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और मुसलमानों सुनो, जो 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, ये किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, जिसके तरफ इशारा कर देगा मेरा अल्लाह उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो मुसलमानों और नौजवानों और पैसे वालों और जमींदारों, दुकान वालों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए दीन के सिपाहियों, मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों सुनो, पैसा देकर मदरसा बना दिया, मर गए। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इस धरती पर जब तक यह मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इतना बड़ा मजमा है। 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए, अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए कि हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अपने सीने में महफूज करेगा। सुनो सुनो सुनो, इंशाअल्लाह अगर आपने ये अमल किया तो ये हाफिज कुरान, अल्लाह हाफिज कुरान के और हाफिज कुरान के कुरान पढ़ने के तवल्सुल से और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत में आपको दाखिल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज अब्दुर रहमान को एक बच्चा आदमी यही गांव का है, मुनीरुद्दीन भाई, उसने 3 साल तक खर्चा भी उठाया, पूरा खर्चा है माशाल्लाह। ये हाफिज अब्दुर रहमान साहब, इब्न अनीसुर रहमान साहब नस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे का खर्च एक आदमी ने उठाया।
मुनीर साहब एमादपुर को कुर्बान जाओ। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह प्रथम जन हो गलो जनाब भाई अनीसुर रहमान साहब तैयार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई 5,000 रुपये, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, आप बढ़ाकर 10,000, 15,000, 20,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5,000 का सवाल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए, अल्लाह ने एक को चुना है, वहीं मेरा अल्लाह 4 को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई खड़े हो जाइए कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा, एक बच्चा और हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। उस बच्चे को हम अकेले हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। लोगों ये ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, दौलत यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। और कुर्बान जाओ, कुरान से मोहब्बत करो। यह कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, सिफारिश करके ये कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई इस मजमे के अंदर में, इतना बड़ा मजमा है, एमादपुर की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, मुखिया है, सरपंच है, पार्षद है, मेंबर है, वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई जल्दी हिस्सा ले, 5,000 रुपये देने वाला। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पूरा खर्चा 3 साल तक उठाया, हाँ माशाअल्लाह, पूरा खर्चा, हाँ भाई 3 साल का खर्च, पूरा खर्च उठाना। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का तो इंतजाम अल्लाह ने करवा दिया, एक बच्चे का खर्च और कोई उठा लिए इंशाअल्लाह, 2 बच्चे का खर्च हो जाएगा। ए मुसलमानों सुनो, ये सदक़े जारिया है, ये सदक़े जारिया है। अल्लाह इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है, नीयत पर है। आपकी नीयत देखी जाएगी और शक्ल देखी नहीं जाएगी, सूरत देखी नहीं जाएगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह नीयत को देखेगा। तो इंशाअल्लाह आपने जैसे इरादा किया कि इंशाअल्लाह एक बच्चा 3 साल तक, 4 साल तक जो भी पढ़ेगा उसका जो भी खर्च होगा मैं अकेला अदा करूंगा। ए मुसलमानों, इरादा करके कल को अगर खुदा न खास्ता मौत हो जाए, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, एक ख्वाजा दुकानदार साहब, उन्होंने अपना नाम पेश किया है, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है इतना बड़ा मजमा है, एमादपुर की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार। अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर इतने सखी लोग बैठे हुए हैं कि एक आदमी अकेले चाहे तो 5-10 बच्चे का खर्च अकेले उठा सकता है। इतने बड़े बड़े पैसे वाले, ज़मीन वाले ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों, अल्लाह कभी दे के आज़माता है, अल्लाह कभी ले के आज़माता है। इसलिए अल्लाह दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मेरे पैसे को कबूल फरमा लिया और मेरा पैसा नेक रास्ते में खर्च हो गया, नेक कामों में खर्च हो गया। और शुक्र करो अल्लाह का कि मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो गया। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करे, अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से, अपनी माँ अपने बाप के इसालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह अल्लाह दोहरा सवाब देगा। अल्लाह आपके माँ बाप को भी देगा सवाब। अल्लाह जब मर जाओगे आप, अल्लाह आपके कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे एक नौजवान और खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, कोई मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। पूरा खर्च उठाना हाफिज कुरान का। जब तक हाफिज कुरान ना बने वो बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका तेल, खाना पीना, खर्च हर जिम्मेदारी उठा लो इंशाअल्लाह। देखना वही हाफिज कुरान तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कुर्बान जाओ, रहती जिंदगी अल्लाह ने आज मौका दिया है। घर का मालिक आप हो, दुकान का मालिक आप हो, जमीन का मालिक आज आप हो, आज मौका दिया रहती जिंदगी। ऐसा अमल करके मर जाओ कि मरने के बाद अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है तीसरे नंबर पे कोई एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह।
एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इतना बड़ा बारसोई की सरजमीन, इमादपुर की सरजमीन, बड़े बड़े ज़मींदार बैठे माशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं आएगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि 50,000 1 लाख खर्चा हो जाएगा, नहीं नहीं। और 3 साल का खर्च एक बच्चे को पढ़ाने में 5,000 रुपये साल मान के तो 15,000 हो गए या 10,000 हुए। हे नौजवान आया माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या नौजवान है भाई। माए नारे तकबीर, आफ्ताब है माशाल्लाह। आफ्ताब साहब ने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 3 जन हो गए माशाल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हाँ 2 हुए, अच्छा 2 हुए। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है, जल्दी करे माशाल्लाह, जल्दी करे। तारा तो करो ना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। नौजवानों आप यहाँ पर बैठे हो, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, जल्दी करे माशाल्लाह। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है, कोई अपना नाम पेश करे इंशाल्लाह। अच्छा इस सौदा को मैं सस्ता करूं, सौदा को सस्ता करूं, 1000 रुपये देने वाले 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। दुआ वही होगी इंशाल्लाह। कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों, 1000 रुपये लो, आप चौक पर जाओ, एक झोला लो, अल्लाहु अकबर कबीरा, झोला खाली रह जाएगा, 1000 रुपये ख़त्म हो जाएगा। कसम खुदा की 1000 रुपये आप यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सदका बलाओं को टालता है, सदका वबा से बचाएगा और परेशानी से बचाएगा। अल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा, पैसे में बरकत देगा। 1000 वाले हैं कोई भाई, इससे सस्ता सौदा क्या होगा। ये देखिए नौजवान आया माशाल्लाह, लीजिए 1000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाए। 1 लाख ये बोला 1000, हम समझे 1 लाख माशाल्लाह। ये देखिए ना, वाह वाह, ये देखिए नौजवान लोग, वाह भाई वाह। हजरत स्कैनर दे दिए। ये देखिए एक बच्चा 2 3 4 हो गए। 1000 माशाल्लाह भाई, 1000 ऑनलाइन माशाल्लाह। इन बच्चों को देखिए, घर इन नौजवानों को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह क्या हौसला है, क्या दीन की मोहब्बत है, क्या कुरान से मोहब्बत है। और कुर्बान जाओ अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग दे रहे। अल्लाह इन नौजवानों के दान को कबूल करे। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह इन बच्चों की कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। एक भाई और, क्या नाम भाई? मोहम्मद आसिफ भाई 1000 रुपये। मोहम्मद अतहर हुसैन भी 1000 रुपये माशाल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह। 1000 वाले आ जाए, 1000 1500 2000 2500 3000 4000 देने वाले आ जाए माशाल्लाह। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया मगर सुकून का सामान, क्या नाम?
समीरुद्दीन भाई, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, कौन सी बड़ी रकम है मेरे बच्चों नौजवानों, ये 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, ये कोई बड़ी रकम नहीं है, छोटी रकम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि इससे आप दे देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनें भी ऊपर वाली मंजिल पर बैठी हुई सुन रही है। चादर रुमाल लेकर भेज दीजिए माँ बहनों को पिंडाल में। मेरे माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोले ताउन कर वो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बनाए। अल्लाह हाँ, मल नगरिया फोन पे कर रहा, आजा भाई, 500 वाले भी आ जाए। मेरी माँ बहनों, चादर रुमाल लेकर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं आपके पास में। जितना हो सके आप दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख वाले आ जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 रुपया दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आजा भाई, आजा आजा। मतियुर रहमान साहब, मतियुर रहमान भाई, ये देखिए भाई, और अरे माशाल्लाह क्या जज्बा भाई, वाह वाह वाह। क्या नाम है? मुजफ्फर हुसैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। छोटा सा बच्चा 500 रुपए, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया मगर सुकून का, दुनिया मगर सुकून का सामान चाहिए, तो अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। इसका एक शेर और है, सुना दूं? अरे बोलो भाई, सुना दें? 500 टका दिए, कोई दे दीजिए, किसी की जेब में है? ए देखिए, ए बच्चा है, क्या बच्चा है, ऐसा लग रहा सलमान खान इसके सामने फेल है। क्या नाम बेटा? एमडी शहरोज। जा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे। माँ बाप है? माछे ना बाछे ना, जा, अल्लाह इनके माँ बाप की उम्र में बरकत दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत इस बच्चे की, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। अल्लाह ये बच्चा हाफिज़ कुरान हो, आलिम दीन हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, अल्लाह जो चाहे वो हो जाए। कितना आया? अरे कितना आया भाई? एक आदमी और दे देते, डबल हो जाता, डबल हो जाता तो अच्छा रहता। फिर एक शेर हम सुना दे रहे हैं जल्दी से इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई अपनी माँ के नाम पर लेकर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर लेकर आ जाए। देखिए हजरत अल्लाह मौलाना अहमद साहब दामद बरकातहू, उन्होंने अपना नाम पेश किया। कौन कहता है मौलवी चंदा नहीं तुझे?
लोग कहते हैं मौलवी चंदा नहीं देता, मौलवी चंदा खाता है। ये कैसे दिया? अब कुछ लोग मौलवी को हकीर नजरों से देखते हैं। है ये वारिस अंबिया हैं, एक बात ज़हन में बैठा लीजिएगा, वारिस अंबिया हैं ये। नाम है? नाम पूछ रहे, बोलता नहीं, इसका नाम ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत में बच्चा दिया है, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में कमाई में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं उनकी उम्र में बरकत दे, इनके दादा दादी जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब वो क्या बोले, अब शायद ये बच्चा नाम नहीं बताया, ये पहली तकरीर मेरी सुन चुका है। एक किशनगंज जिला में जलसा में पहुंचे एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो हमने कहा कि बेटा तीर मो बहुत खिदमत कर लो, तो नाम की छो? बोला नहीं बोलू, मोग लाज लगो। लाज लगो, नाम बोली रे, नाम की छो? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन कैसा नाम है? के रखियाल गुरे? बोले मोर दादो। तो जो दादोर नाम की चिलगू? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटक बेती फटकबो। और कुर्बान जाओ, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर। ज़हन को मान लीजिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद में आग में डाला, नमरूद को आग में डाला, क्यों डाला? क्यों डाला? इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम था, लोगों इन माबूदों की पूजा ना करो, एक अल्लाह की पूजा करो। यही तो लड़ाई शुरू हुई ना, बुतों की पूजा करते थे। है अच्छा, बड़ा बूथ, मझला बूथ, छोटा बूथ, मीडियम बूथ, सब बूथ था। अरे बूथ जानन ना? अरे बोलो भाई, जानते कि नहीं जानते? एक बार मेला लगा हुआ था, अच्छा सारे लोग मेला में चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से निकले, देखा मैदान क्लियर है, अच्छा लिए कुल्हाड़ी और सबको एक तरफ से छाटना शुरू कर दिए, सबका गर्दनें उड़ा दिया, और जो सबसे बड़का था उसके गला में लिया कुल्हाड़ी पहना दिया। लोग आए, देखा, रे बा ये कौन किया? बोला हो ना हो ये इब्राहिम का काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला, या ये किसने किया? बोला हमसे क्या पूछते हो, वो जो बड़का कुल्हाड़ी जो गला में लेके है उसी से पूछो, उसी का काम होगा, ये उसी का काम होगा। कुर्बान जाओ, आग तैयार की गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुलना या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिल सकते हैं मगर, खिलने को फूल आग में, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। अच्छा इंशाअल्लाह 100-200
100, 200, 300, 400 रुपया, 500 रुपया देने वाले कम से कम 100 रुपया लेकर आइए, ला करके दीजिए अपने माँ बाप के नाम पर, फिर जाकर वहीं पर बैठ जाइए इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आप अपनी जगह बैठे रहिएगा। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो, माशा कोई यहाँ मत आइएगा, यहाँ के मत दीजिए, वहीं बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए आप। आ जाइए, बैठ जाइए, चादर रुमाल पकड़, चादर रुमाल घूमे लो, जिसके पॉकेट में जो है दे दीजिए।